सरकारी व्यवस्था जब लुंज पुंज नीतियों के आगे नौजवानों की नौकरी के सपने को ही बंधक बना ले तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब 5 साल तक एक नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने के लिए नौजवानों को तरसना पड़े तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब ट्रेनिंग के बाद भी 17 महीने पोस्टिंग न मिले, जब दूसरी नौकरी करने की आजादी मांगने पर लाखों रुपए भरने की सरकारी चिट्ठी युवाओं के सपने तोड़ने लगे तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। तो आज आपको दस्तक देकर उत्तर प्रदेश के 2486 युवाओं को उनके अधिकार की नौकरी दिलाने की लड़ाई लड़नी है, जिनके पास कहने को तो सरकारी नौकरी है, लेकिन सच्चाई ये कि वो बेरोजगार हैं। कैसे बता सकता हूँ कि नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, और हूँ या नहीं हूँ ये बात ना सरकार बता रही है हमें, ना भर्ती बोर्ड बता रहा है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पढ़ाया, खेत में काम कर एक एक पैसा जोड़, न खा सका न पहन सका, बच्चे पढ़ाया। घर में लटके हुए सैलरी मिलती नहीं है। इस बात के ना हम कांस्टेबल बन पा रहे हैं, ना ही हम दरोगा बन पा रहे हैं। अब कुछ देर इस कहानी को ये समझकर मत देखिएगा कि ये कौन लोग हैं। ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें नहीं जानते। ये भी मत मन में लाइएगा कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अब बस ये सोचते हुए आज तक देखकर दस्तक दीजिए कि कहीं आपका बेटा होता तो, जिसे नौकरी के हरियाली दिखी, वक्त बीता, पता चला हकीकत में रोजगार के दावे सूखे निकले। बस ये सोचते हुए आज तक देखते हुए दस्तक दीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी होती तो, जिसके दरोगा बनने पर आपने मन भर लड्डू मोहल्ले भर में बंटवा दिए होते, लेकिन हकीकत में जैसे ये वर्दी हवा में टंगी, वैसे ही बेटी का पक्की नियुक्ति के साथ पोस्टिंग पाने का सपना अधर लटका। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले से। 2016 में हजारों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया। जुलाई 2017 में लिखित परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 महीने बाद दिसंबर 2017 में दोबारा कराई गई। 28 फरवरी 2019 में जाकर रिजल्ट आया। परिणाम पर सवाल उठाते कुछ नौजवान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने को कहता है। सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इस बीच जून 2019 से जून 2020 तक चयनित 2486 युवाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस ट्रेनिंग होती है। जून 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट चयनित दरोगा की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा देता है और फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को नियुक्ति देने का मसला ऑर्डर के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है। बस तभी से उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के माथे पर चयन करके दरोगा की जगह रोजगार के लिए तरसाने वाली बेरोजगारी आ गई। जिस दिन पासिंग आउट परेड होनी थी उसके 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपका जो भर्ती का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसकी वजह से आप लोगों को अभी वहाँ से कोई भी अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए आपको घर भेजा जाता है। अच्छा जी, तब से हमें हमारा ये 29 जून 2020 को हम लोग घर भेज दिया जाता है। जहां 2 वर्दियां टंगी हैं, एक सीआईएसएफ में एएसआई की, दूसरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। दोनों वर्दियों को उत्तर प्रदेश के विजय कुमार यादव देखते हैं। कभी सीआईएसएफ में एएसआई की नौकरी करते हुए पहनी वर्दी को संभालते हैं, कभी उस नौकरी को छोड़कर अपने राज्य में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लिए आए विजय कुमार 2 स्टार वाली वर्दी को छूकर जानना चाहते हैं नौकरी पक्की कब होगी, पोस्टिंग कब मिलेगी। अपने घर से दूर 1 स्टार एएसआई की नौकरी छोड़कर विजय कुमार अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर बनने आए, लेकिन बेरोजगार बनाने वाली कुव्यवस्था ने इनके सारे अरमानों के सितारों को कुनीतियों की अमावस्या से ढक दिया। सिर्फ ऑर्डर ना आने की वजह से हम लोग लटके पड़े हुए हैं। ऑर्डर आ जाए हमारी 2 दिन बाद नियुक्ति हो जाएगी। 5 साल में चुनाव दोबारा हो जाते हैं, 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास विजय कुमार जैसे हजारों युवा न तो ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पा रहे हैं। दावा है न सरकार अदालत में तुरंत मामले के निस्तारण की अर्जी लगा रही है और न ही ये युवा कहीं और दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। काबिलियत भी है कि हम दूसरी नौकरी भी पा सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी 2-3 नौकरी पाए हैं। हम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं।
मैं तो 3 साल पहले 4 साल पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन अब मैं हूँ या नहीं हूँ ये किसी नहीं पता है। इसके संबंध में भर्ती बोर्ड से एनओसी, जो हमारा भर्ती बोर्ड है जहाँ से हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाती है, वहाँ से पता किया गया है एनओसी के लिए कि हमें एनओसी दीजिए कि हम दूसरी जॉब के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ से कहना है कि आप ट्रेनिंग कॉस्ट जमा कर दीजिए, आपको एनओसी दे देंगे। आप कितना रकम मांग रहे हैं ये लोग ट्रेनिंग कॉस्ट का? कितना जमा करके फिर आप दूसरी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करेंगे? जी, कम से ट्रेनिंग कॉस्ट आती है 4,80,000 रुपये लगभग। मतलब सरकारी कब्जे में अब हजारों नौजवानों की नौकरी है, जहां न पक्की नौकरी दी जा रही है न दूसरी नौकरी करने की आजादी। मानो कहा जा रहा हो कि तुम्हारी नौकरी हमारे कब्जे में है, तुम्हें न नौकरी देंगे न नौकरी करने देंगे। क्योंकि मामला अदालत में लटके होने की बात कहकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड दरोगा की ट्रेनिंग ले चुके नौजवानों की पोस्टिंग नहीं देता। जब यही नौजवान दूसरी नौकरी के लिए विभाग से एनओसी मांगते हैं तो कहा जाता है कि 382 दिन की ट्रेनिंग का 4,75,208 रुपए भरो तो एनओसी मिलेगी। जिस मां ने कर्ज लेकर आधा पेट खाकर खेत में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाया, अब वो परिवार 5.25 लाख रुपए देकर कैसे सरकारी कुनीतियों के कब्जे से बच्चे की फंसी नौकरी छुड़वाए। प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष विजय कुमार यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे 2,486 नौजवानों की समस्या पर सवाल किया तो उनका सीधे से कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और रही बात एनओसी की, तो वो ट्रेन जरूर किए गए हैं लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है ही नहीं।